हाय मर प्राण, हाय मर प्राण। विवेक नहीं, यहाँ भी नहीं है। विवेक हमसे मिलने आया था 7 बजे के लगभग। अब क्या बताएं, अपराधी पकड़ जाना चाहिए। अब क्या, हमारा तो चला गया जो जाना था। लड़की के कपार के लगे हम बैठ गए। हम कही बेटा बता दो, हमारे बेटा के बता दो बाबू, तार गोड़े गिरा दे। यही लोग मतलब उन्हीं के ऊपर संदेह जाहिर किया जा रहा है कि यही लोग मार करके कुएं में फेंके हुए हैं, इस कारण से उनको पुलिस ले गई है। हाँ वही कारण है। विवेक बोला कि तुम घर जाओ, हम अपने घर जा रहे हैं। बस इतने जानते हैं हम, डंटी और कुछ नहीं जानते हैं। वो लड़की बोली नानी मारे लागल अंधेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्ण न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिंगरौली जिले के खुटार से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। खुटार से 2 किलोमीटर दूर थाना माड़ा अंतर्गत बनौली में एक युवक की कुएं से पत्थर से बंधा हुआ शव बरामद हुआ है। मृतक का नाम विवेक सोनी उर्फ गुड्डन है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है। 10 दिसंबर को शाम 5 बजे वह अपने घर से निकला और घर नहीं आया। फिर रात करीब 9 बजे उसकी एक महिला मित्र का फ़ोन विवेक उर्फ गुड्डन के घर पर आया। लड़की की पहचान जाहिर न हो, इसके लिए हम उसका नाम नहीं बता सकते। लड़की विवेक की मां से बात करके विवेक के बारे में पूछने लगी और उसने यह भी कहा कि विवेक शाम 7 बजे उससे मिलने आया था और थोड़ी देर बाद लड़की ने कहा कि किसी को भी मत बताना कि मेरा फ़ोन आया था। विवेक और वह लड़की पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों की अच्छी जान पहचान थी। जब विवेक रात काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचा तो घर वाले विवेक को ढूंढने लगे और विवेक के पिता रमाशंकर सोनी अपने घर खुटार से लड़की के घर बनौली में उसके पिता ब्रिजेंद्र से मिले और कहा, जब लड़का आपके घर आया तो गया कहाँ? लड़की के पिता ने कहा, विवेक जहाँ भी होगा और जैसी भी हालत में होगा वह सुबह तक घर पहुँच जाएगा। सुबह जब विवेक के पिता रमाशंकर सोनी फिर से लड़की के घर गए तो वह कुएं के पास उन्होंने विवेक के जूते देखे तो उसकी खबर घर वालों और पुलिस को दी। तब जाकर विवेक का शव कुएं से निकाला गया। शव पत्थर से बंधा हुआ था। आइए सुनते हैं विवेक की मां और विवेक के पिता ने इस मामले में क्या कहा। जिस युवक की मौत हुई है, जो उनकी माता हैं, यहाँ पास में काफ़ी विलाप कर रही हैं। आखिर इनका जो नवयुवक बच्चा था वो डेथ कर गया है और उनको आशंका यह भी लगाया जा रहा है कि मार करके कुएं में फेंका गया है। बच्चे की माता हैं, क्या कुछ जानकारी देती हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या घटना हुई थी, कब से जानती हैं, वो लड़का कैसे जाता था उधर? हम लड़का के वहाँ जाते नहीं देख रहे थे। कभी जब बात कर रहा था तो सुने थे, बाकी पढ़ रहे थे साथ में, अब देखे नहीं थे। लड़की और लड़का वहीं साथ में पढ़ते थे? हमारा लड़का कॉलेज कर रहा था, वही यहाँ सरकारी में पढ़ रही थी। हाँ, इसके बाद कल शाम के 5 बजे हमारा लड़का आयल था, आँखें मुँह धोलक। हम कि लाला खाना खा ला, तो कहना मम्मी आवत ही तो खाओ। तो चल गल हमारा लड़का फील्डी में खेलत रहल, मैच खेलते खेलता सुन। फिर चल गल तो हमारे बड़का लड़का आल तो कहता 8 बजे तो कहता मम्मी गुडन था। हम कि गुडन घरे अभी नहीं आयल, तो कहता कहाँ बा, दुकान पर नहीं आ। हम कि गुडन नहीं आयल बाबू, भाभी आओ। हम मना कैली कि तू दुकान पर मत जी, तो राहुल दुकान पर रही, तू जाला तो कहूँ चल जाला। तो गुडन आज ना गल हो। तब से 9 बजे तो लड़की के फ़ोन आ गल। लड़की का नाम जानती हैं? हाँ हाँ, तो उसका फ़ोन आया था। फिर पता नहीं कैसे तो धीरे धीरे बोल रही थी, समझ में नहीं आवत रहे। तो हम कि के बोल रही हो, के बोल रही हो, बोलो तुम ठीक से। तो नहीं बोलिस तो फिर काट दिलस। फिर थोड़ा देरी में लगेलक तुरंत ही। तो हम कि कहाँ से बोल रही हो, बोलो। तो कहे विवेक के कॉलेज से बोल रहे हैं हम। वो 2 दिन से कॉलेज नहीं आया है, उसका मोबाइल का है स्विच ऑफ है। हम कि मोबाइल स्विच ऑफ नहीं है, उसका चालू है। आप कौन बोल रही हैं? गुडन के सिस्टर बोल रहे हैं मैडम। हम तो कहे कि गुडन उसको बोल दीजिए कि 15 तारीख का परीक्षा है, वो चली आए। हम कि ठीक है बोल देंगे। फिर उसको बात समझ में नहीं आ रहा था तो हम मोबाइल बहू के दिए। हम कि मधु देखिए कौन बोल रही है, गुडन के मैडम बोल रही, कौन, उसका बात समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर पतोह ले मोबाइल तो बात कर ला कि के बोलो तो बढ़िया से बोलिए।
तो बताई कि आई हम है भाभी। विवेक कहाँ है? तो कहे विवेक आज घर पर नहीं है। तो कहे कि कहाँ है? तो कहे पता नहीं, विवेक तो आज नहीं घर पर है, स्विच ऑफ मोबाइल बता रहा है, हम लोग लगा रहे हैं, आई बताओ विवेक कहाँ है? कहे भाभी हमारा कसम, आपका कसम, विवेक का कसम मत किसी से बताइएगा कि फ़ोन करी है। विवेक नहीं, यहाँ भी नहीं है। विवेक हमसे मिलने आया था 7 बजे के लगभग। कल 7 बजे, कल 7 में कल 7 के रात बजे मिले आया था विवेक कापी देने। तो देख कैसी बात कर रहा था हमसे। तो कोई आ रहा था तो विवेक बोला कि तुम घर जाओ, हम अपने घर जा रहे हैं। बस इतने जानते हैं हम, आंटी और कुछ नहीं जानते हैं। वो लड़की बोली। इसके बाद हम खोजने लगे, उसकी मम्मी से रोने लगे बहुत, हमारा लड़का दिवा दीजिए दीदी, इसी चक से गोल हुआ है। लड़की के माता से आप बोली? कि माता से और नानी से। लड़की के कपार के लगे हम बैठ गए। हम कि बेटा बता दो, हमारे बेटा के बता दो बाबू, तार गोड़े गिरा दे, बता दो आयुषी। कह चाची हम नहीं जानत थी, गुडन मिले आए रहन विवेक, बाकी हम जानत नहीं थी कहाँ गईलन। तब से ओकर नानी मारे लागल अंधेर। लड़की को नानी मारने लगी? लड़की की नानी अंधेर मारे लागल, झापड़ झापड़ कि तू बतैबे, तू बोलबे। हाँ, एक बाद वो कहे नहीं जानी। तब फिर हम अंधेर रोए लगली हैं। तो लड़की के मम्मी और नानी कहे जाइए दीदी, आपका लड़का सुबह हो तो घर चल जाएगा, खून प्रूफ से आपका लड़का पहुंच जाएगा सुबह आपका घर। हाँ, इसके बाद हम कहे कि दीदी आपके गोड़ गिरे हमारा लड़का भी। हाँ, हम इसी जगह रहेंगे। नहीं दीदी आप जाइए, आपका लड़का हम तुरंत ही सुबह या तो अभी चल जाएगा, अगल बगल में कहीं इसी जगह है। उसी के बात मान के हम आ गए। फिर नहीं हम जाने, फिर सुबह गए भैया, हमारा लड़का कहीं नहीं दिखाई दिया। आयो मोर लल्लू। कब से ढूंढ रहे थे आप लोग? सवेरे से ढूंढ रहे हैं? शाम से हम लोग ढूंढ रहे हैं, 9 बजे से। हाँ, पूरे रात ढूंढे, पूरा रात। और उसी लड़की के घर के बगल में आपके बच्चे का शव मिला है? हाय मर प्राण, हाय मर प्राण, तो हमारा लल्लू के खोज दीजिए भैया। जो बच्चे की माता हैं वो कह रही हैं कि जो लड़की थी आयुषी, लड़का उससे बात करता था और कॉपी लेने के लिए आयुषी के घर पे लड़का गया हुआ था या देने के लिए गया हुआ था। फिर इसके बाद अपने घर से वह 2 किलोमीटर दूर आयुषी का घर है इनके घर से, और वो वहाँ पे कॉपी लेने के लिए या देने के लिए गया हुआ था। फिर इसके बाद लड़का वहाँ से निकला, लड़की ऐसा बताई इनसे जैसा कि वो माता बता रही हैं। फिर इसके बाद से जो लड़का जो है विवेक, वह उनके लड़की की जो लड़की है उसके घर के बगल में कुआं है, उसी कुएं में विवेक का शव मिला हुआ है, जो कि अभी शव बरामद हुआ है। और माड़ा थाना अंतर्गत उस शव को ले जा करके अभी पीएम के लिए शव को रखवा लिया गया है। लड़की की जो ये लड़के की माता हैं वो कह रही हैं कि जो यह लड़की थी इन्हीं से बात करता था और इसी के वजह से यह पूरा घटना हुआ है। इसके बाद क्या कुछ जानकारी निकल करके आती है, तब तक आप हमारे S1 न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें। जिस युवक की मौत हुई है, जिसकी लाश अभी कुएं में मिली हुई है, उनके पिता हैं छोटे लाल सोनी जी। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ जानकारी देते हैं, क्या कुछ पूरा मामला था, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। हमको क्या बताएं, हमारा लड़का 6 बजे यहाँ से जब गया है, कल 6 बजे इतने टाइम तक समथिंग है ना, रात में? हाँ, इतने टाइम, दिन नहीं डूबा था। फिर इसके बाद दुकान से लड़का आया तो उससे पूछे कि क्यों भाई वो लोग दुकान बंद करके आ गए। हम कि बताओ गुडन कहाँ है? कहे पापा दुकान तो गुडन पे नहीं है। तो हम के हो वो विवेक। तो हम के वो बोला पापा गुडन तो नहीं है। हम के यार 8 बज रहा है, बताओ अभी तक नहीं आया, दुकान बंद कर दिए, तुम लोग चले आओ, उसको कहाँ किए? क्या पापा होगा कहीं तो आएगा। ठीक 9:30 बजते बजते उसके घर से फ़ोन आ गया। लड़की के घर से फ़ोन आया? हाँ, लड़की के घर से जब फ़ोन आ गया तो हमारे मैडम के हाथ में मोबाइल था, तो ऐसा बोल रही थी कि उसको समझ में नहीं आया। फिर इसके बाद बहू को जब मोबाइल दिया कि देखो मधु इसमें कौन बोल रहा है, तो हेलो करी तो मम्मी को थमा दिया फ़ोन। तो बोल रही है कि गुडन कहाँ है, उसका मोबाइल नहीं लग रहा है क्या? हमके मोबाइल तो नहीं लिया है। फिर क्या हुआ कि क्या ऐसा है कि मैं कॉलेज का टीचर बोल रहा हूँ। लड़की बोली कि कॉलेज से बोल रहे हैं? हाँ, कि हम कॉलेज से बोल रहे हैं, 3-4 दिन कॉलेज नहीं गया है और 15 तारीख को पेपर है।
उसको आप जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। हाँ, वो हमसे संपर्क कर लेगा फ़ोन पर। फिर इसके बाद देख लिए 9:30 बजे तक पुनः एक मरतबे फ़ोन आया कि उसी लड़की का फिर से फ़ोन आया। हाँ, बोला कि पहुंच गया। हम के नहीं बेटा अभी तो नहीं पहुंचा है। क्या पापा चिंता मत करिए, सुबह कहीं भी होगा तो सुबह घर पहुंच जाएगा। जिस ऐसा वो लड़की बोली। हाँ, लड़की बोली। फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम रात में पुनः गाड़ी उठाए और चले गए। लड़की के घर पे गए आप? अकेले गए। फिर दरवाज़ा खुलवाए, दरवाज़ा वो लोग खोले। फिर उनसे हम पूछे तो ये बताओ ब्रिजेंद्र भाई, लड़की के पिता का क्या नाम है? ब्रिजेंद्र। ब्रिजेंद्र, हमको ये बताओ ब्रिजेंद्र भाई, आखिर तो लड़का यहीं आया था, आप भी कह रहे हो कि हाँ आया था, तो ये बताओ भाई लड़का आखिर गया तो गया कहाँ? लड़का यहीं आया था, तुम्हारी लड़की भी कह रही है और तुम लोग भी कह रहे हो, है ना? तो हमको ये बताओ कि तुम आखिर गया तो गया कहाँ? जब तक उसकी नानी और उसकी माँ, लड़की की माँ, नानी और उसका बड़ा जीजा, लड़की का बड़ा जीजा और लड़की की नानी और उसकी माँ, वो भी बोले कि ऐसा है बाबू, रोवो गावो मत, जौने सूरत में हुई जैसे हुई तैसे, मालिक चाहिए तो खून उछरत बकरत, अगर घाव को लागल हुई तो काल पहुँच जाए तो रेठे, चिंता मत। ऐसा कौन बोला था? उसकी नानी भी बोली, उसका दामाद भी बोला और उसका औरत भी बोली। लड़की के नानी और लड़की के वो माँ लोग और पिता और उनके जीजा। हाँ, क्या घबराओ मत बेटा, वो सब ठीक हो जाएगा, कल मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम वहाँ से थोड़ा दूर आ गए। थोड़ा दूर आने के बाद एक जगह मुर्दा ऐसे जला हुआ था, आग जल रहा था, तो हम ठंडी से मर रहे थे, तो हमको उस समय तो डर नहीं लगा। हम एक गाड़ी नीचे लगा के मेढ़ के नीचे सुता दिए कि कोई देखेगा तो कहेगा कि कोई है। अच्छा, लड़की के घर के पास ही आप वहीं पे बैठ गए? हाँ, थोड़ा सा इतना चौराहे पे इतना। फिर उसमें से हमको तो कोई नहीं दिखाई देता आते जाते। हम कहीं ऐसे जगह पर बैठे हैं कि उधर से भी होगा, घर से निकलने का यही एक ही दरवाज़ा है, पीछे जाने का जगह। आप सोचे कि अगर लड़का घर में भी होगा तो अगर घर से निकलेगा तो भी दिखेगा, अगर पीछे से निकलेगा तब भी दिखेगा। आप ऐसे जगह पे बैठे थे, अपने लड़के का इंतजार किए थे? हाँ, हमने वहाँ जो है कि करीब 1 के 1:30 के बीच में हमने वहाँ से, जब मेरा हिम्मत काम नहीं किया, जब कल मतलब रात 1-1:30 बजे तक आप वहाँ पे बैठे थे? मैं 1:30 बजे किसी बच्चे को नहीं बताया हूँ, मैं अकेले गया हूँ। वहाँ पे मुर्दे की आगिता पे उस तालाब में नीचे जला हुआ था, वहाँ हाथ सेक करके बैठे। जब वो हाथ सेक लिए तो हमारा हिम्मत ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद मोटरसाइकिल उठाए हम घर चले आए। हाँ, फिर इसके बाद खोजते खोजते कब लड़के कैसे मिला? सुबह हम लोग भी गए तो कोई नहीं बताया। फिर 1-2 कुआं में देखे तो उस समय चप्पल जूता बाहर नहीं मिला। अच्छा, उसके घर के पास में जो कुआं वगैरह थी आपने उधर देखा तो चप्पल जूता नहीं मिला? पूरा देखे, घूम करके 2-3-4 कुआं, जो रोड के साइड कुआं है, जिसके सामने मकान है, पीछे कुआं है, वहाँ गए तो देखे तो जूता ऊपर में है। रात में देखे थे तो ऐसा कुछ नहीं था कुआं के पास, सुबह में जब देखना शुरू किए तो जूता कुएं के ऊपर था, उसके घर के बाजू साइड में। हाँ, और लड़के लोग बुलाए सबको, वहाँ पुलिस वाले भी पहुँचे, रस्सी और कांटा लगाया गया। तो उसमें जो है जब कांटा से पता तो लोग उठाए तो उसमें पत्थर बांध करके। अच्छा, लड़के में पत्थर बांध के फेंका गया था? कहीं न लगा, चोट केवल इतना लगा हुआ था, गला वाला लगता है कि दबा दिया है, और नाक मुंह से पानी भी उसके पेट में। जब ऐसे उठाए मुंह फाड़े तो पूरा खून का उल्टी किया। अच्छा, पहले भी उसकी नानी लोग बोली थी कि वह खून की उल्टी करते वो सुबह तक में पहुंच जाएगा घर पे। हाँ, उसकी माँ भी बोली है, उसका दामाद भी बोला है, उसकी नानी भी बोली है, और विजेंद्र बोला है कि जाओ बेटा अभी चले जाओ, कल जैसे होगा तैसे मिल जाएगा। लड़की का क्या नाम था? हाँ, ये हम लिख के लिए हाँ। इसका नाम हो सब। अच्छा, चलिए ठीक है। फिर इसके बाद जब हमारा हिम्मत काम नहीं किया तो फिर हम चले आए। पुनः जो है 4 बजते बजते हमने वहाँ पहुँच गया। अकेले भगे, अकेले गए तो भाई कुछ समय पर बैठे, फिर उससे भी बात किए कि आप परेशान क्यों हो रहे हो यार। लड़की के परिवार वाले बोलने लगे और उनके नाते रिश्तेदार बोलने लगे आप परेशान क्यों हो रहे हो? उस समय विजयन बोला, उसकी औरत और उसकी सास बोली, बेटा तू काहे परेशान हो, बताए ना आज चल जाएगा मिल जाएगा, अब तो समय हो रहा है मिलने के लिए।
ऐसे किया तो फिर वहाँ से चले गए, फिर सबको बुलाए तो हम सब लोग गए। तो वहाँ उन्होंने खाली यही बताया होगा कहीं तो मिल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग जब गए तो देखे तो कुआं में जूता था। फिर पुलिस के पास गए, रिपोर्ट किए, पुलिस गई, फिर इसके बाद कांटा रस्सी लगाए तो फिर वही लड़का लिखना हाँ कुआं से इसमें बंधा हुआ था, पत्थर बंधा हुआ था लड़के में। हाँ। फिर अभी जब लाश बाहर निकली तो फिर इसके बाद पुलिस वाले आए तो फिर वो जो प्रजापति लोग थे उनको क्या कुछ बोले? कुछ नहीं, उनको बैठाए हैं, ले गए हैं थाने में, उन लोगों को ले गए हैं माड़ा थाने में। हाँ, अब जहाँ थाने में ले गए हुए रामजी पांडे जी गए थे, खुटार चौकी में रामजी पांडे थे, एक और मुंशी हैं, पुलिस ले गई है उन लोगों को। वहाँ फिर दरोगा जी हमारे यहाँ चौकी पर भारी मेडन भी पहुँची, तो वही जो है कि उठवा के लाए। फिर तो आप इन सब चीज़ों को पुलिस वालों को बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे करके ऐसे घटना हुई? रिपोर्ट करते समय भी बता दिए हैं। हाँ, हम गए थे, भाई गया था, लड़का भी गया था, हमारी परिवार भी गई थी, सब लोग हम लोग बताए हैं। अब रामजी पांडे यही बोले कि बेटा घबराओ मत, वो पानी में डूबा होगा तब भी हम, कहीं भी काट के फेंका होगा तब भी हम पता लगा लेंगे, चिंता मत करो। इसके बाद वो लोग गए, फिर ऐसा जांच पड़ताल किए, उनके रहते रस्सी कांटा मनाया गया तो पुलिस वाले साथ में लिखाने हैं। हाँ। तो अब पुलिस से और लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अब क्या बताएं, अपराधी पकड़ जाना चाहिए। अब क्या, हमारा तो चला गया जो जाना था। पकड़े जाएंगे, जब ऐसी बात है तो अपराधी बिल्कुल पकड़ा जाएगा, पुलिस पे आप विश्वास रखिए। हमको जो है पूरा वही 2-3 बार हमने टार्चर किया जाने के लिए, लेकिन खाली यही बताया कि किसी भी हालत में खून उछड़ते मुसरते वहाँ पहुँचेगा, पहुँच जाएगा आपके पास। हाँ। तो ये पूरा मामला जो आप देख रहे थे यह खुटार गांव का था और यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे बनौली गांव लगता है, जहां पास में इनका जो लड़का था विवेक, वह किसी लड़की से बात करता था और वहां पे कापी देने के लिए उस लड़की के घर पे गया हुआ था, जैसा वो लड़की ने भी इनको बयान दिया है और इनके पिता ने उस तरीके की जो बातें हुई थी उनको इन्होंने बताया है। फिर इसके बाद रात जब हुई तो ये लोग लड़की के घर पे पहुँचे और उसके माता पिता से बात किए। बात करने के बाद लड़की की नानी, जीजा और लड़की के माता पिता ने यह आश्वासन दिया कि जहाँ कहीं भी आपका लड़का होगा तो सुबह होते तक में कुछ भी हुआ होगा, गिरते पड़ते कैसे भी करके घर पहुंच जाएगा। लेकिन आखिर माता पिता ही होते हैं, इन लोगों का मन नहीं माना और लड़की के घर के जस्ट बगल में बैठ करके इंतज़ार करते रहे कि लड़का अगर अंदर होगा तो बाहर निकल करके आएगा। लेकिन इंतज़ार ख़त्म हुआ, लेकिन लड़का उस घर से बाहर नहीं निकला। लड़के की शव मिली, वह भी घर के जस्ट बगल के कुएं से। अब इस मामले में पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके ले गई हुई है। 2 से 3 लोगों को पुलिस अभी गिरफ्तार की हुई है। अब क्या कुछ मामला निकल करके आता है इसके बारे में अभी आपको, अच्छा 2 लोग अभी नहीं मिले हुए। उसकी नानी है, उसका दामाद जो, हाँ, जो रात में मेहमान के तौर पे आए हुए थे वो लोग नहीं मिले हैं। नानी और जो लड़की के दामाद थे, जीजा थे, वह नहीं मिले हुए हैं और बाकी जो परिवार के लोग थे वो उन लोगों को पुलिस पकड़ करके ले गई है। क्या कुछ इसमें निकल करके सामने आता है, तब तक के लिए आप S1 न्यूज़ के साथ बने रहें। कैमरामैन सावन के साथ मैं लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद।